नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां पर आप हमें सुन सकते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े सिपहसालार सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री जो कभी हुआ करते थे, सबसे खासम खास थे अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन की जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और सत्येंद्र जैन को अभी कुछ देर बाद यानी कि आज ही सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। सरेंडर करने का मतलब है कि सत्येंद्र जैन अब से कुछ ही देर बाद तिहाड़ जेल के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि सत्येंद्र जैन बहुत समय से मजे ले रहे थे, बहुत ऐश काट रहे थे, बहुत समय से स्वास्थ्य का बहाना बना बनाकर जो वो अंतरिम जमानत अपनी बढ़वाए जा रहे थे, उस हिसाब से अब सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके दो और सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी तुरंत सरेंडर करने को कहा है। यानी कि आज ये जो कोरोना के महापापी थे, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा लुटेरा सत्येंद्र जैन अब तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे नजर आएगा कुछ देर बाद। काफी समय से बहुत मजे ले रहा था ये, क्योंकि इनके साहब की रीढ़ की हड्डी का इन्होंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन कराया है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये होऊंगा, इसलिए मुझे जमानत दे दी जाए। और बार बार ये अपनी अंतरिम जमानत को बढ़वा रहे थे साहब, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की। ये वही सत्येंद्र जैन है जिस वक्त कोरोना के अंदर, जब दिल्ली पूरी कोरोना से जूझ रही थी, ये तब स्वास्थ्य मंत्री थे साहब, और कोरोना में लाखों लोगों को इन्होंने मरवा दिया, तड़प तड़प कर मरवाया। और जो क्वारंटाइन के नाम पर इन्होंने जो एक तरीके की डेथ जेल जो बना के रखी थी, उसमें लाखों लोग ऐसे भी मारे गए जो कि अपने पैरों पर चलकर गए थे लेकिन जीवित वापस नहीं आए, क्योंकि वो सब इन्होंने डेथ पॉइंट बना दिए थे और वहां पर जो भी गया वो जीवित वापस नहीं आया। तो ये जिस तरीके से ये उसके बाद इन्होंने जो, आप समझिए, एक और बात समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल के ये कितने खासम खास थे कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन रहा था कोरोना काल के अंदर, जिस वक्त शीश महल बन रहा था अरविंद केजरीवाल का, उस वक्त भी ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। यानी कि इनको जानबूझकर पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी दिया गया था। और यही वो आदमी है जिन्होंने सत्येंद्र जैन ने, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया था, और वो भी कोरोना काल के अंदर, जब किसी की नजर कहीं पर थी नहीं, जब पूरी दुनिया बंद थी, पूरी दिल्ली बंद थी, उस टाइम यही सत्येंद्र जैन अरविंद के अपने आका अरविंद केजरीवाल के लिए शीश महल तैयार करा रहे थे। तो ये जो पाप आज ये झेल रहे हैं, आज उसका फिर एक बार पटाक्षेप हो गया है कि सत्येंद्र जैन की सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका थी, जो अंतरिम जमानत इनकी थी, इसके अलावा उनकी जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, उन सभी को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन के वकीलों ने हालांकि कहा सुप्रीम कोर्ट में कि उनको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें कहा कि आज ही, आज का मतलब है अभी, अभी का मतलब है आज, आज ही इनको सरेंडर करना होगा। तो ये जो सत्येंद्र जैन है आज ही सरेंडर करके तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। हम आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता देते हैं। सत्येंद्र जैन साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई कर रही थी, और इन्होंने जो फैसला सुनाया, जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस बेला एस एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ, अपना फैसला उन्होंने आज जो सुनाया, इनकी सारी जमानतें, सारी याचिकाएं खारिज करके इन्हें कहा अभी सरेंडर कीजिए और तिहाड़ जेल पहुंचिए। आपकी असली जगह तिहाड़ जेल में है। घर पर बैठकर बहुत मौज आपने ले ली और इनको सारे आज मौज इनकी खत्म कर दिया। कोर्ट ने इनको बहुत समय से मेडिकल ग्राउंड पर, इन्हें करीब 9 महीने से ये लोग साहब
जो पापी हैं, महापापी दिल्ली की जनता को मरवाने वाले सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से ये अंतरिम जमानत पर थे और कोर्ट ने इन पर 2 मामलों में जो जिस तरीके से इनको जो जमानत दी थी उनमें इनको कंडीशनल बेल कंडीशनल जो इनको अंतरिम जमानत दी गई थी वो कंडीशनल थी कि किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, पार्टी से नहीं मिलेंगे, पार्टी के लोगों से नहीं मिलेंगे, किसी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं सत्येंद्र जैन को 26 मई 2023 को इन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए इनको न्यायिक हिरासत मिली थी, न्यायिक हिरासत से छोड़ा गया था और फिर ये समय समय पर अपनी ये जो अंतरिम बेल थी उसको बढ़वा कर करीब 10 महीने अब हो जाएंगे और 10 महीने से ये जमानत पर थे। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा था कि 2017 से मई 2022 तक 7 अवसरों पर मुझसे पूछताछ की गई है, बुलाया गया और मैं आया। मुझे 2 मई 2022 में इसको गिरफ्तार किया गया था, महापापी आदमी सत्येंद्र जैन को, जिसने इतने पाप किए हैं कि इनको अब बाहर नहीं, ये अंदर ही मरना चाहिए आदमी, क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा पापी है। शीश महल के करने के अलावा ये जो अरविंद केजरीवाल थे उनके सभी पापों में शामिल था, भागीदार था। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो काला पैसा था, काला धन था, जो ब्लैक मनी थी, जो रिश्वत के तौर पर ठेकेदारों से और दूसरे लोगों से वसूली जाती थी, उस ब्लैक मनी को ये सत्येंद्र जैन ही हवाला के जरिए व्हाइट कराने का काम किया करता था। 7 सेल कंपनियां पकड़ी गई थी इनकी, जिनके जरिए ये बंगाल के अंदर जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बंगाल के अंदर ये उस काले पैसे को भेजता था और वहां पर जो सेल कंपनियां रजिस्टर थी उन सेल कंपनियों में डालकर उस पैसे को व्हाइट करके ये दिया करता था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। और जो ये पूरी रकम को जो भेजने का एक प्रोसेस था, इनके ऊपर ये भी आरोप है कि इतनी बड़ी रकम आखिर बंगाल तक पहुंचाई कैसे जाए। तो इन्होंने साहब ने हवाला का कारोबार का इस्तेमाल किया, यानी कि हवाला ऑपरेटरों के जरिए इन्होंने साहब ने वो सारी जो ब्लैक मनी थी वो बंगाल तक भिजवाई और बंगाल से व्हाइट करके ये दिल्ली में उसी हवाला के पैसे को अरविंद केजरीवाल को सौंपा करता था। जो 7 सेल कंपनियां इनकी पकड़ी गई उनमें इनके साथ अंकुश जैन और वैभव जैन भी शामिल थे, इसके को एक्यूज थे, जिनको उनका चेहरा बनाया गया था सेल कंपनियों का, और ये भी अरेस्ट हुए थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी खारिज कर दी है, तो वो अर्जी खारिज होने पर आज अंकुश जैन और वैभव जैन को भी तिहाड़ जेल जाना होगा, उनकी भी अर्जी खारिज कर दी गई है और इन सभी को अब तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ये तिहाड़ जेल जब पहुंचेंगे शाम तक, उसके बाद जो जैन है सत्येंद्र जैन, उसकी एक नई कहानी शुरू होगी, क्योंकि यही वो पापी है जो इस सारे कारोबार में अरविंद केजरीवाल के साथ हर पाप के अंदर शामिल था। अब आपको यह भी बता देते हैं, संजय सिंह भी इनके साथ थे, मनीष सिसोदिया भी थे, ये काफी समय से बाहर थे और अब साहब आज रात इनकी तिहाड़ जेल में बीतने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, आखिर पाप का फल सत्येंद्र जैन को फिर से मिला है और फिर वो तिहाड़ जेल के अंदर कैदी के रूप में होंगे एक समय पे। हाँ, इसमें एक और चीज आपको बता देते हैं, इनके पापों में एक पाप ये भी है कि तिहाड़ जेल के कैदियों से ही वसूली करते थे। उस वक्त ये तिहाड़ जेल के मंत्री हुआ करते थे, यानी कि जेल मंत्री थे, और जेल मंत्री रहते हुए इन्होंने एक पूरा नेक्सस तैयार किया। यही वो सत्येंद्र जैन है जिसने पूरा नेक्सस तैयार किया, जिसमें संदीप गोयल जो आईपीएस थे, जो पकड़े जा चुके हैं और बर्खास्त कर दिए गए हैं दिल्ली पुलिस से, वो संदीप गोयल डीजी तिहाड़ हुआ करते थे और इनके साथ राजकुमार थे जो एडीजी थे, वो सब को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है
और इन्होंने सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग तिहाड़ जेल के अंदर बंद है उससे भी वसूली की थी। उनसे करोड़ों रुपए की वसूली इन्होंने तिहाड़ जेल से भी की थी और तिहाड़ जेल में वसूली का एक नया सिंडिकेट सत्येंद्र जैन ने शुरू किया था। सत्येंद्र जैन उस सिंडिकेट के सबसे बड़े जो मुखिया थे और वो रकम लेकर अरविंद केजरीवाल तक सत्येंद्र जैन पहुंचाते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, आज बहुत बड़ा दिन है दिल्ली के लोगों के लिए कि उनके बीच में जो मंत्री के तौर पर आया हुआ था सत्येंद्र जैन नाम का एक भ्रष्टाचारी, वो आज फिर से तिहाड़ जेल के सीखंचों के पीछे हुआ। बहरहाल जो भी हो, आज से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के कैदी होंगे और आप उन्हें कैदी के रूप में देखेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।